जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, जय गुरुदेव वचन। आप साधन भजन में पूरा समय दें, इसमें मन बुद्धि चित्त जब लगेंगे तभी यह काम बनेगा। सत्संग के वचन अपनी अपनी जगह पर सही और सच्चे हैं, उनमें कोई मिलावटी नहीं है। इस शरीर का क्या भरोसा कब शांत हो जाए, यह दुनिया भी किसी की नहीं है। तुम नहीं थे तब भी यह चल रही थी, तुम नहीं रहोगे तब भी यह चलती रहेगी। फिर अपने सिर पर कर्मों का बोझा क्यों लादते हो? कर्मों की बेड़ी तोड़नी है। महात्मा जैसा बताते हैं वैसे चलोगे तो बंधन से छूट जाओगे, नहीं चलोगे तो नहीं छूटोगे। जब गुरु किसी प्रेमी शिष्य पर खुश होता है तो 3 चीज़ें देता है। पहला बीमारी, दूसरा गरीबी और तीसरा निरादर यानी अपमान। ऐसे में परमार्थ का काम ठीक होता है और जल्दी सफलता मिलती है। गुरु की मौज में रहना चाहिए। गुरु तुम्हारी तकलीफ को देखता रहता है और सब समझता है। हर हालत में भजन करते रहना चाहिए, तब काम जल्दी होगा। आगे देखते चलो कि क्या क्या होता है। ये सब जाने वाले हैं, तुम भजन में लगे रहो। भजन के प्रति उदासीनता अच्छी नहीं। अनमोल मनुष्य शरीर भजन के लिए ही मिला है। सुमिरन करोगे, रूप को याद करोगे तो तुम्हारे भाव ठंडे हो जाएंगे, क्रोध शांत होगा। नाम लेने से, रूप याद करने से अंतर में अनुभव होगा, परिचय मिलेगा। अंतर में पर्दे जमा हैं और उनको काटने के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन साबुन है। जब पर्दे कटेंगे तभी अंतर में प्रकाश दिखाई देगा, शब्द सुनाई देगा। जर्जर वक्त आ रहा है, इसका खूब मंथन करो। बात को समझना चाहिए, भाषा समझनी चाहिए। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि चंडी एक देवता है जो देश विदेश में घूम रहा है। वो सबको लड़ा देगा। जब वो वार करेगा तब देखिएगा, भारी कोहराम मचेगा, भगदड़ मचेगी चारों तरफ। अगर राम का, कृष्ण का या देवी देवता का दर्शन करना है तो जीवात्मा की आँख यानी विषय दृष्टि खुलेगी, तभी दर्शन होगा। ऐसे महापुरुष की तलाश करो जिसकी दिव्य आँख खुली हो और परमात्मा का हर क्षण दर्शन दीदार करता हो। तुम भजन करो ताकि तुम्हारी सारी इच्छाएं सिमट जाएं। मैं तुमसे बराबर कहता रहूँगा कि भजन करो और तब तक कहता रहूँगा जब तक तुम भजन नहीं करने लगोगे। सतनाम है, सत्यनाम नहीं। सत्यलोक में सत्पुरुष बैठे हैं और वही सारी जीवात्माओं के माता पिता हैं। जब तक जीवात्मा अपने सच्चे घर सत्यलोक नहीं पहुंच जाती, तब तक जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो सकता। इस आसमान के ऊपर स्वर्ग और बैकुंठ है, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक है। इन सभी लोकों में घंटा और शंख गनगौर बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, क्योंकि पाप और पुण्य का मलबा तुमने जमा कर रखा है। मलबा साफ हो जाए तो सुनाई देने लगे और दिव्य लोकों की रचना भी दिखाई देने लगे। सुमिरन 15 मिनट करो, 15 मिनट से कम नहीं। 1 मिनट अधिक हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। सुमिरन, ध्यान और भजन रोज रोज करो। जब नाम लो तो रूप को याद करो। जब मंडल के धनियों को याद करोगे तो वो भी फौरन याद करेंगे और सोचेंगे कि हमारा भेद तो कोई जानता नहीं, किसने इस भेद को बताया। दुनिया चंद रोजा है, शरीर भी तो चंद रोजा है। जानी बूझी नर संग्रह करी, काहे न विपत्ति झाल नर पर ही। जय गुरुदेव।